ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठे, अगर चल रहे हैं तो कुछ समय के लिए अपने आप को एकाग्र करें, बैठ जाए। अपना ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें। बाहर की सभी आवाजों से अपना ध्यान हटाते हुए अपने ऊपर एकाग्र, और देखें अपने विचारों को। मेरे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। देखें आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व इट और महसूस करें जैसे जैसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं, आपके विचारों की गति धीमी होती जा रही है। आपका मन शांत होते जा रहा है। और अपने मन को एक सुंदर सा संकल्प दे, मैं इस धरती का सितारा हूँ, एक पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा चमकीली ड्रेस में हूँ। अपने आप के फरिश्ते स्वरूप को देखे। डबल लाइट स्वरूप, बहुत हल्का, मस्तक से लेकर पैरों के नाखून तक लाइट ही लाइट है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इस घर में अपने घर वालों को देखे, वो भी फरिश्ते हैं। बहुत प्यारे फरिश्ते। अपने घर के हॉल को देखे, अब फरिश्ता बनकर आपके घर की परिक्रमा लगा रहे हैं। हॉल, किचन, रूम, गैलरी, और देखे मैं फरिश्ता धीरे धीरे इस घर से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अपने घर को नीचे देखे और आप ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। बादलों से गुजरते हुए सूर्य, चांद, सितारों से भी ऊपर अंतरिक्ष में अपने आप को देखे, और ऊपर फरिश्तों की दुनिया में जहाँ ब्रह्मा बाबा के तन में दो भ्रुकुटी के बीच में शिव बाबा चमक रहे हैं, और बाबा दादा अपने दोनों हाथ पसारे मुझ फरिश्ते का स्वागत कर रहे हैं। आओ मेरे फरिश्ते, आओ। और देखिए आपके आसपास बहुत सारे फरिश्ते हैं। एडवांस पार्टी है, सारी बड़े वरिष्ठ है, दादियाँ है, जानकी दादी, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, जगदीश भाई, मम्मा, सभी आपका दिल से स्वागत कर रहे हैं। दरबार लगा हुआ है फरिश्तों का, महान आत्माओं से। और खास आपका इंतजार हो रहा था आज, कि आपको
इन महान आत्माओं के द्वारा बाप दादा को सजाना था इनके सामने, और हर एक आत्मा आपको दुआओं से, शक्तियों से भरपूर कर रही है। देखिए कि स्वयं बाबा आपके पास आ रहे हैं और आपको सजा रहे हैं। बहुत सुंदर बना रहे हैं। देखिए, बाबा ने मुझ फरिश्ते को विजयी का तिलक लगाया है। विजयी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा सोचना, बोलना, करना समान है। बाबा ने आत्मिक दृष्टि का काजल लगाया है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति शुद्ध, पवित्र है, आत्मिक है, अलौकिक है। बाबा ने निरअहंकारी की नतनी पहनाई। मैं आत्मा निरअहंकारी हूँ। बाबा ने हर्षित मुक्ता का पाउडर पहनाया, लगाया है। सदैव हर्षित, कुछ भी हो जाए, और प्राप्त कोई वस्तु नहीं। बाबा ने शांति का गले का हार पहनाया। शांति मेरे गले का हार है। सहयोग के बाजूबंद, मैं फरिश्ता इस विश्व को फिर से नई दुनिया, स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए सहयोगी हूँ। बाबा ने पवित्रता के कंगन पहनाए हैं, जो कभी टूट नहीं सकते, जो फाउंडेशन है इस ब्राह्मण जीवन का। बाबा ने याद की अंगूठी पहनाई। और मन मना भव, बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने उमंग उत्साह का कमर पट्टा पहनाया। मैं कभी दिल शिकस्त हो ही नहीं सकती। सदैव उड़ती कला में मैं आत्मा, उड़ने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने ज्ञान के पंजन पहनाए। मेरा हर कदम श्रीमत अनुसार है। मुझे पता है जो मैं कदम उठाऊंगी मुझे देख और उठाएंगे। मैं विश्व की स्टेज के ऊपर हूँ। बाबा ने ज्ञान और योग के पंख लगाए। और जिम्मेवारी का ताज पहनाया। और बाबा निहार रहे हैं आपको बहुत शक्तिशाली दृष्टि से। अपने आप को महसूस करें, मैं आत्मा गुणों से, शक्तियों से
खजानों से श्रृंगारित हो। स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान ने मुझ आत्मा को श्रृंगारित किया है और ये सभी श्रृंगार गुण शक्तियाँ लेकर मैं फरिश्ता धीरे धीरे बाबा को साथ लेकर चलो बाबा इस विश्व को भी श्रृंगारित करें, लेकर अपने आप को देखे ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ और पूरे ग्लोब को पवित्रता की किरणें दसों दिशाओं में फैल रही है। महसूस करें कि हर एक आत्मा परमात्मा प्यार अनुभव कर रही है और वो पवित्रता का श्रृंगार अपने जीवन में धारण कर रही है। हम ओम की ध्वनि करेंगे 2 बार। ओम शांति। अपने आप को देखेंगे हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सम्मुख। महसूस करें कि बाबा मुझ आत्मा को इस ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए आए हैं। आज की मुरली की डेट है 9 मई 83। ओम शांति। टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, स्मृति वृद्धि और दृष्टि की स्वच्छता। स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाने वाले परम पवित्र अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं, जिस कर्म की रेखा द्वारा ही वर्तमान और भविष्य तकदीर की लकीर खींची जा रही है। सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा व कर्म कहानी व कर्मों का खाता देख रहे थे। वैसे भाग्य विधाता बाप के कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस दिया है कि विधाता के बच्चे हो, इसलिए जो जितना भाग्य बनाना चाहे। बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, जो जितना भाग्य बनाना चाहे, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहे, हर एक को संपूर्ण अधिकार है।
अधिकार देने में नंबर नहीं, फ्रीडम है, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ-साथ ड्रामा अनुसार वरदानी समय का भी संयोग है। स- संगम युगी समय क्या है? वरदानी समय। वह भी सभी को समान है। फिर भी इतना गोल्डन चांस मिलते बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार की हद में ला देते हो। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके संक्षेप में दो कारण हैं। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लियर नहीं। दूसरा, हर कदम में सावधान नहीं, अर्थात केयरफुल नहीं। बाबा ने दो बात बताई कि अधिकार तो सबको समान देते हैं, समय भी सबको समान है, गोल्डन चांस भी सबका समान है, लेकिन नंबरवार क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं स्वच्छता बुद्धि में स्वच्छता नहीं है, क्लियर नहीं है। दूसरा, वो सावधान, अटेंशन, हम केयरफुल नहीं है। इन दो कारणों से नंबरवार बन जाते हैं। मुख्य बात स्वच्छता की है। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही श्रृंगार, पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। बाबा ने क्या कहा? जो लोग असंभव समझते हैं, है ना, उसको ज्ञानदाता और श्रेष्ठ ज्ञान, इसको संभव करते हैं, तो ये निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं है। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। पवित्रता की पहली आधार मूर्त पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। सब विस्मृति और स्मृति का खेल है ना। बाबा पहला पॉइंट क्या कहते हैं? स्मृति की पवित्रता। आधार मूर्त क्या है? कि स्विच ऑन रहे, अवेयरनेस रहे। स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। यह स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है। यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आधार मजबूत है, फाउंडेशन पक्का है ना। जितना फाउंडेशन पक्का है, जितना अंदर की ओर जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं ना,
तो बहुत नीचे डीप तक जाते हैं, फाउंडेशन उतना ही नीचे जाता है, उतनी ही बिल्डिंग ऊँची जा सकती है, खड़ी होती है, तूफ़ानों से गिरती नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। तो बाबा कहते हैं कि इस जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पहले पवित्रता स्मृति में हो, फिर दृष्टि और वृत्ति में आएगी। तो बाबा कहते हैं अ, जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो, व लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं है, वह पूज्य बनाना है, यह दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और यह महा 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 पाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं, तो अच्छाई कौन सी है? यह भी सुनहरी मृग माया का रूप है। यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। यह बात बार बार अटेंशन रखो। बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकती। सदा ही कोई ना कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट व इफेक्ट इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा, है ना? डिफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा, फिर परफेक्शंस में जा ही नहीं सकेंगे। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। कामना पूरी न हुई तो क्रोध साथी पहले आएगा। तो साथी कौन है कामना का? क्रोध। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है, इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत, चाहे कोई भी दोषी हो।
इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूँ, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे, तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प का व बोल का व संपर्क का विशेष झुकाव होना, यह लगाव की निशानी है। और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। यह बातों का झुकाव भी लगाव का परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, यह भी लगाव है। और जब कोई भी इशारा मिलता है, तो इशारे को इशारे से खत्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो, बात की नहीं करते हो। पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो। इसलिए जब है ही विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो स्व परिवर्तन कर लेना, यही समझदारी का काम है। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना। अर्थात स्व परिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह तो चलता ही है। यह वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है, आग को भड़काना है, बात को बढ़ाना है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि इसको और बढ़ाना नहीं है, फुल स्टॉप लगाना है व नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। यह है विधि इस पाप से बचने की। क्या करना है? संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाना है। समझा? ब्राह्मण परिवार में यह संस्कार नाम निशान मात्र न रहे। अच्छा, फिर सुनाएंगे कि क्रोध महाभूत क्या है। यह यही विशेष अटेंशन देने की बात है। जो भी आए हो, विशेष बल भरने आए हो, किसी भी कमजोर संस्कार को सदा के लिए समाप्त करने आए हो, तो कमजोर संस्कार समाप्ति समारोह करके जाना। यह समारोह मनाएंगे ना? है भी विशेष पुराणों का ग्रुप। आप लोग जब समारोह मनाएंगे, तब नए भी उमंग उत्साह में आएंगे। ऐसे नहीं कि हर वर्ष यह समारोह मनाना पड़े। एक बार का यह समारोह और फिर संपन्न समारोह, सदा काल के लिए समाप्ति। बाबा क्या कह रहे हैं? संपन्न समारोह, सदा काल के लिए समाप्ति का समारोह मनाएंगे ना। इसमें माताएं भी है, आ जाती है, अधर कुमार भी आ जाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पांडव मनाएंगे, कुमारियां भी मनाएंगी, टीचर भी मनाएंगी, अधर कुमारियां भी मनाएंगी। सब मिलकर यह समारोह मनाएंगे, ठीक है ना? कुमारियां शक्तियां है ना, तो शक्ति रूप का समारोह मनाएंगे ना। अच्छा, सदा स्वयं प्रति शुभ चिंतक, सदा स्व परिवर्तन के कार्य में। पहले मैं इस पाठ में नंबर 1 आने वाले सदा संकल्प, बोल और संपर्क में
सर्वप्रति बेहद की स्मृति स्वरूप सदा स्वच्छता और सावधानी में रहने वाले ऐसे पवित्र पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, बाबा ने कहा है, कुमारों से बात की है, सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी ऐसे अनुभव करते हो। ओम जो सदा शांति। साक्षी होगा। हाँ जी। इतना ही दीदी रीड करना, पार्ट 1 था ये। पार्ट ओके। कल कल रीड करेंगे दीदी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। थैंक यू शांति। एक मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी डिस्कस कर सकते हैं आज के मुरली के पॉइंट्स। क्या कहा बाबा ने? तारा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि तकदीर की लकीर खींचने के लिए बाबा भाग्य विधाता हमें गोल्डन चांस देते हैं। और अभी तो वरदानी समय का समय है, और बाबा बोले कि हम जितना भाग्य बनाना चाहे और जितना प्राप्ति करना चाहे वो उसका अधिकार बाबा हमें दिया है। और बाबा भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, और अधिकार भी बेहद का है। लेकिन हम बच्चे नंबर वार क्यों हो जाते हैं? तो इसका कारण बाबा ने बताया कि हमारी जो बुद्धि है उसमें स्वच्छता नहीं रहती, बुद्धि क्लियर नहीं होती। और दूसरा बताया कि सावधान नहीं रहते, अटेंशन नहीं रहते। तो इस कारण से ओम शांति। जी। तो बुद्धि की स्वच्छता नहीं रहती। कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज स्मृति के लिए कहा कि आपको सदा ये स्मृति चाहिए कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। तो जैसी स्मृति होगी वैसा ही हमारा बोल और कर्म चलता रहेगा। तो स्मृति के ऊपर अटेंशन देंगे तो हमारे हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन आएगी कि जो हमारी सत्युग की आदि क्वालिफिकेशन है कि आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। तो इस स्मृति को अंडरलाइन करना है। ओम शांति। जी। तो जैसे नामधारी ब्राह्मण होते हैं, उनकी निशानी बाबा ने बताई चोटी और जनेऊ। तो हम सच्चे ब्राह्मणों की निशानी क्या बताई बाबा ने? पवित्रता और मर्यादाएं। हाँ, पवित्रता और मर्यादाएं। और ये नहीं है दोनों चीजें, तभी वो दोनों बातें हैं। कौन सी बातें? जो अभी डिस्कस हुई। विनीता बहन बोलिए। अगर पवित्रता नहीं, मर्यादा नहीं, तो क्या है?
ये अगर पवित्रता और मर्यादा नहीं है तो हम ये शुद्ध पवित्र आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, इस बात की स्मृति ही नहीं रहती है। और जब हम श्रेष्ठ स्मृति में नहीं रहते हैं तो हमारा ऑक्यूपेशन वैसा नहीं हो पाता है, हमारा कर्म भी क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए पहले, सबसे पहले बाबा बोले कि स्मृति की स्वच्छता सबसे पहले आनी चाहिए, फिर वृत्ति दृष्टि आगे पवित्र होती जाती है। ओम शांति। जी, दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि सब ये कहते हैं कि हम आत्मा हैं, पर हम ब्राह्मण ये कहते हैं। हमको बाबा ने ये याद दिलाया कि तुम शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ और पूज्य और विशेष आत्मा हो। और बाबा ने कहा ये स्मृति, ये फाउंडेशन पक्का करो कि मैं आधार मूर्त हूँ। तो जब आप अपने आप को आधार मूर्त समझोगे तो फिर आपके लक्षण भी वैसे ही होंगे। ओम शांति। हम्म, तो अगर पवित्रता नहीं है तो बुद्धि भटकेगी। बुद्धि भटक रही है माना हम बाबा से वो जो देना चाह रहे हैं, बाबा हमें जितना वर्षे का अधिकारी बाबा हमें बनाना चाह रहे हैं, वो वर्षा कैच ही नहीं कर पा रहे हैं बाबा से, है ना। इसीलिए तो नंबरवार हो जाते हैं। तो एक तो हमारा ध्यान पूरा और पूरा बुद्धि की स्वच्छता पर, इसके लिए बाबा ने पवित्रता बताई। और पवित्रता में भी क्या मेन बताया बाबा ने, किस चीज की पवित्रता? बहन ने भी बताया स्मृति की पवित्रता, है ना। स्मृति और दृष्टि की पवित्रता। बाबा ने कहा अगर देहिक दृष्टि भी है तो वो भी महापाप है। ओम शांति। देखो, जैसे हम अपने आप को समझते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा, आत्मा तो सब तरह की हो गई। पाप आत्मा भी होगी, पुण्य आत्मा भी हो गई, है ना। सब तरह की आत्माएं होंगी, लेकिन मैं उन सब तरह वाली आत्माओं की कैटेगरी में नहीं हूँ। मेरी विशेषता क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, उस आधार पर मैं अपने टाइटल के आधार पर अपने आप को आत्मा निश्चय करूं, है ना। तो मैं अपने टाइटल के आधार पर अपने आप को अनुभव करूं, अपने स्वमान को अनुभव करूं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, है ना। तो उसके साथ जो विशेषता जुड़ी है ना, वो फिर हर कर्म में हम यूज करते हैं। जैसे मैं पवित्र आत्मा हूं तो माना मेरे बोल पवित्र ही होंगे, क्योंकि स्मृति से कर्म में वो चीज आती है। तो इसीलिए बाबा ने बोला पवित्रता मस्ट है। और फिर बाबा ने जो मर्यादाओं की बात कही, उसका अर्थ ये कि अगर हम श्रीमत की लकीर के अंदर हैं, बाबा जो हमें सावधानी देते हैं उसको हम हर कर्म में यूज करते हैं। क्योंकि ज्ञानी बनने का अर्थ क्या है? ज्ञान को कर्म क्षेत्र पर यूज करके चलना। तो अगर मुझे ज्ञान मिल गया है तो मैं संकल्प भी सोच समझ के करूंगी, मैं कर्म भी सोच समझ के करूंगी। ज्ञान को यूज करते हुए कर्म में आना। अगर वो नहीं करते हैं, मर्यादा को ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर क्या होगा? लापरवाही। और फिर वो पाप कर्म बनते चले जाते हैं। फिर बाबा के बच्चे थोड़ी ना कहलाएंगे अधिकारी हम। इसीलिए दोनों चीजों का ध्यान, पवित्रता है तो माना बुद्धि नहीं भटकेगी, बुद्धि स्टेबल रहेगी। और अगर मर्यादाओं में है तो कभी भी लापरवाही, असावधानी के कार्य नहीं होंगे। और पंकज भाई का हैंड रेस था। पंकज भाई, आपको कुछ बोलना है? 2-3 दिन पहले ही आप इस वाणी में आया था, स्मृति, दृष्टि, कृति, वृत्ति। तो इसके बारे में, कुमारों के बारे में बाबा ने बात की थी, तो अभी बाबा ने ये क्लियर भी कर दिया। हम्म, तो स्मृति की स्वच्छता, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि।
क्योंकि अगर पवित्र आत्मा का टाइटल नहीं है ना, तो फिर पूज्य आत्मा का भी टाइटल नहीं है। अगर पवित्रता का टाइटल नहीं है ना, तो देवता का भी टाइटल नहीं है ना। अगर पवित्रता नहीं है ना, तो फिर वो लौकिकता है, वो अलौकिकता भी नहीं है। अगर पवित्रता नहीं है तो माना क्या है, दैहिक संबंध निभा रहे हैं, दैहिक दृष्टि रख रहे हैं, दैहिकता में आ रहे हैं ना। और देह तो असत्य है, सत्य तो आत्मा है। जी, और शेयर कीजिए। हम्म। और बाबा ने तो इतना भी बोल दिया कि हम कहते हैं ना कि बस सेवा के अर्थ ही हम बात करते हैं, है ना, या फिर बस ईश्वरीय संबंध है, शुद्ध संबंध है, हाँ शुभ संबंध है। लेकिन बाबा भी क्या कह रहे हैं, ये रॉयल रूप का पाप है। क्योंकि कहीं ना कहीं लगाव है इसके अंदर, झुकाव है इसके अंदर। और लगाव किस चीज से है, झुकाव किस चीज से है, आत्मा के प्रति थोड़ी ना है ना। तो क्या करना है अब हमें। हम्म। क्या परिवर्तन करना है, क्या समझा हम सबने, क्या परिवर्तन करना है। जी, एक निमित्त भाव और निर्माण भाव से सेवा करनी चाहिए। जी, और पंकज भाई बोलिए। बहुत गहरी चेकिंग, संकल्प कैसे चल रहे हैं, दृष्टि कैसी चल रही है, एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। विधि पूर्वक चेकिंग कि संकल्प क्या चल रहा है। और एक थोड़ा शेयर करेंगे कि एक सूर्याबाई की क्लास सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे संकल्प अपने को पता भी नहीं चले, और वो अपना अगर अकाउंट है पुराना और नहीं पता चल रहा है, तो अपना सपने कैसे आते हैं अपने को। सपनों के ऊपर भी चेकिंग होती है कि अपने को अगर आई बी फ्रैंक कि काम और क्रोध के अगर संकल्प, सॉरी स्वप्न, इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट काम एंड क्रोध विकार के, अगर आपको ना चाहते हुए भी आ रहे हैं, देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आई मस्ट से। वो क्लियर है उसमें, और वो इट मेक सेंस एज वेल। तो ये अपना थोड़ा चिंतन था। ओम शांति। लास्ट बाबा मिलन की क्लास में था शायद। तो अब मैं ये नहीं कहूं कि हमें ऐसा करना है, मैं परिवर्तन हो जाऊं, मेरा परिवर्तन हो जाए, स्व परिवर्तन कर लेना, यही तो समझदारी है ना। अगर हम सब कलेक्टिव रूप में कहें कि हम परिवर्तन हो जाए, तो फिर वो एक दूसरे को देखना चलता है, ये इसने किया, इसने किया, ये कब करेगा, हम तब करेंगे। तो नहीं, स्वयं का परिवर्तन स्वयं करना है ना। कई बार ऐसे भी होता है कि हम जिद करते, नहीं नहीं हमने तो इस भाव से ये चीज की थी, हमने तो इस भाव से किया था, मेरा ये भाव था। लेकिन उससे कुछ स्पष्ट थोड़ा ना होगा, सिद्ध नहीं होगा, उससे वो जिद नजर आएगी, है ना। बाबा कितनी क्लियरेंस में कहते हैं, पाप की व्याख्या करते हो, पाप का स्पष्टीकरण करते हो, बात का स्पष्टीकरण नहीं करते हो। हम्म। वायुमंडल में जैसे अग्नि में तेल डाल दिया हो, बात को भड़का दिया हो, आग को भड़का दिया हो। तो ये सब नहीं करना है, अपने आप को चुप करना है, अपने आप को बिंदु लगाना है। हाँ, समटाइम्स हम देखते हैं ना, आसपास में ही देखो, 5 मिनट के अंदर ही देखो,
मन के अंदर एक थॉट जरूर कहेगा कि इसने ऐसा किया। हमारी वृत्ति ही ऐसी बनी हुई है ना, खुद को देखना बाद में, नहीं नहीं इसने ऐसे किया था ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ ना। खुद की चेकिंग, खुद के संकल्प हम नहीं देखते हैं, तो ये भी तो अपवित्रता ही है ना। और देखा भी तो किसको देखा? पार्ट को देखा, आत्मा को नहीं देखा। मान लीजिए कोई आत्मा आपके सामने बहुत क्रोध कर रही है, तो हम क्या देखते हैं? ये कितना चिल्ला रहा है, कितना क्रोध कर रहा है, इतना गुस्सा। किसको देखा हमने? उसके पार्ट को देखा, आत्मा को थोड़ी ना देखा। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? कि ये तो इसका पार्ट है बस, लेकिन एक्चुअल में वो वही आदि और अनादि संस्कारों वाली आत्मा है। ये चीज नहीं देखी हमने। फिर इससे क्या होगा? हमारी बुद्धि किस तरफ गई, हमारे संकल्प किस तरफ गए, जिसको चेंज करने की आवश्यकता है। तो कहने का भाव ये है कि अब बस बहुत हो गया ना, किसी को नहीं देखना, खुद को देखो, खुद की चेकिंग करो कि मैं अपने आप को किस स्थिति में हर वक्त पाता हूँ, मेरा संकल्प कैसा चलता है, मेरी वृत्ति कैसी है, उस पर काम करना है। और यही पुरुषार्थ है, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि जब तक मैं दोषी हूं ये नहीं मान लेते तो क्या नहीं होगा? जो पाप है ना वो उतरेगा नहीं, महापाप से मुक्त नहीं होंगे। जब तक मैं दोषी हूँ, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे तो पाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जब मैं मान लेती हूँ ना मैंने पाप किया है बाबा, मैंने गलत काम किया है बाबा, मुझसे गलती हुई है बाबा, तब तक वो शक्ति भी नहीं भरती परिवर्तन की। अंतर्मन स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे परिवर्तन करना है। और जब अंदर में प्रायश्चित होता, रियलाइजेशन होती है कि हाँ मैंने गलत किया है, तब स्पेशल परिवर्तन आता है, वो तीव्र पुरुषार्थ वाला परिवर्तन आता है। और फिर समझो पेपर में पास हुए के हुए, फिर तो बस हाई जंप से ऊपर चढ़ जाती है आत्मा। इसीलिए रियलाइज करना है कि मेरे अंदर कमी है और मुझे खुद को परिवर्तन करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस कमी समझ के गिल्ट में ही चले जाओ, ओहो मैंने तो ये गलती कर दी। नहीं, उस पे फुल स्टॉप लगाओ। जो हुआ ड्रामा, आगे मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगी। बोलिए भाई। ओम शांति भाई जी। दीदी दीदी इसमें आप अच्छा बोले, तो इसी में हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जैसा संकल्प वैसा सृष्टि। तो इसमें बाबा 93 मुरली में बताया कि जैसा हम संकल्प करते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो फर्स्ट संकल्प मैंने किया, अर्थात स्मृति। स्मृति में बाबा के बच्चे हैं हम, परम पवित्र के परमात्मा के बच्चे हैं, परम धाम की निवासी और परम पवित्र आत्मा हूँ, ये स्मृति हुआ। संकल्प है पवित्र आत्मा और स्मृति हुआ। स्मृति से ही वृत्ति बनती है। वृत्ति माना हमारा एटीट्यूड, बार बार हमको थिंक करने का कि हम पवित्र आत्मा हूँ, आज का मुरली से। उसी से ही हमारा दृष्टि बनती है, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, और हमको भी आत्मा बन के पवित्र दृष्टि से देखना है। दृष्टि से ही कृति बनती है, कृति से ही स्थिति बनती है, और स्थिति से ही वायुमंडल बनती है, और वायुमंडल से सृष्टि रचना होती है। सो जैसा बाबा ने कहा, जैसा संकल्प वैसा सृष्टि। तो हमारा पहला मूल आधार है बीज संकल्प है। तो इसलिए संकल्प और स्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर, यही सत्य है। शुरुआत तो यही होती है ना, हम जब ज्ञान में आते आते तो यही बोलते हैं ना, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। उस वक्त शांत थोड़ी ना होते हैं, लेकिन संकल्प ही करते हैं। और फिर वो धीरे धीरे वो रियलाइजेशन, मतलब वो फीलिंग बनती जाती है कि मैं तो हूँ शांत।
फिर जब हम योग में बैठते हैं तो फिर वो शांति का अनुभव भी कर लेते हैं। तो संकल्प, फिर स्मृति, और फिर वृत्ति। बहुत सूक्ष्म है ना वृत्ति, फीलिंग्स ही तो है। और वही फिर हमारा ओरा बना देती है, और उसी ओरे से वायुमंडल बन जाता है। दृष्टि बहुत बन सुंदर दृष्टि बात। से स्थिति, स्थिति से वायुमंडल, वायुमंडल से सृष्टि, से संकल्प से हम्म, सृष्टि बसता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। और ओम शांति दीदी। ये 2-3 दिन पहले हमने ग्रुप में शेयर किया है एक क्लास, सूक्ष्म चेकिंग, राजू भाई ने एक क्लास की है और आधे घंटे की है, पर बहुत, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्लास की। दादी ने अपने आप को कैसे कैसे उनका पुरुषार्थ किया, वो सार में कि वो एकदम आइसोलेशन में शांति में बैठ के अपनी चेकिंग करके वो संपूर्ण बन गई। उनका बुद्धि हमेशा ऊपर, और वो अपने आप पर काम करती थी हमेशा। और यहाँ से मतलब यू हैव टू लिसन टू द क्लास टू गेट द उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। वो सूक्ष्म चेकिंग अभी लिटरली 2-3 दिन पहले राजू भाई की क्लास शेयर की थी, तो सभी को रिक्वेस्ट है वो सुनना। ओम शांति। हम्म, हम बहुत कुछ सुनते हैं, हम बहुत कुछ समझते भी हैं। हमने दादियों को देखा है, उनके जीवन की ऊंचते ऊंच धारणाओं को देखा है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, उमंग उत्साह भी मिलता है। इस सब के बावजूद, इन सब के करते हुए, इन सब बातों के करते हुए भी, क्या हमारे अंदर हमने इतनी ताकत भरी है कि वैसी ही धारणा हम कर सकें? हम्म। हर आत्मा एक जैसी धारणा नहीं कर सकती, इसीलिए नंबरवार होती है। तो अब अपनी भी चेकिंग करें कि मैं अगर इस धारणा को करना चाहती हूँ, तो मुझ आत्मा के अंदर मैंने योग द्वारा कितनी पावर इकट्ठी की है। क्योंकि बिना शक्ति स्वरूप के धारणा मूर्त होना, ये भी मुश्किल है। तो योग, और फिर प्रयोग योग का। बहुत सुंदर क्लासेस तो हमें हमेशा उमंग उत्साह में लाती है, बाबा से कनेक्टेड रखती है, बड़ों को करते देखते हैं तो हमें भी हिम्मत दिलाती है। तो जरूर सुनना। राकेश भाई, आपको कुछ कहना है? हाँ दीदी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो जी। दादी का बात आ गया। तो ऐसा हम ग्लोबल में एक बार एक ब्राह्मणी आए, तो गुलजार दादी के वो सेवादारी थे। तो उनको ट्रीटमेंट हम स्टार्ट किए। तो उसके बाद में वो दादी, उनको वो ब्राह्मणी जाके दादी को बोली, और दादी बोले उनसे ही ट्रीटमेंट कराना, और याद प्यार देना मेरे हमसे, हमारा याद प्यार देना दादी का। तो हमको आके नेक्स्ट टाइम सुनाई, हमको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, हमको गूज बम्स आए। दादी हमको याद प्यार भेजी, शुक्रिया बोल के हम भी उनको वापस याद प्यार भेज दिए। तो दादी बोले नेक्स्ट टाइम फिर से स्वीकार करे हमारे याद प्यार को, युगल का बोल के। तो ऐसा हमारा दादी का जैसा ये रहता है वाइब्रेशंस। तो हमको बहुत सीखना पड़ता है दीदी। कितना ये रखते हैं। ब्राह्मणी भी है उनके साथ, जो काम करने वाले उनके साथ भी उनका इतना अच्छा रिलेशन रख के हमको हम्म, वो भेजे याद प्यार। तो हमको भी ऐसा सीख कर, हमको भी तो सतयुग में जाने के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर। और देखो ना, दादियों के साथ एक्सपीरियंस लेकर के फिर आप इस ग्रुप में आए, और हम सबको भी वैसी फीलिंग करा दी। शुक्रिया। थैंक यू दीदी। क्योंकि आपको दिया मतलब इस ग्रुप को ही मिल गया। अच्छा, कॉल का आंसर करेंगे सभी। फिर साक्षी दी बहन, आप योग भी कराइएगा और होमवर्क भी कीजिएगा।
साक्षी सिस्टर। जी जी। ओम शांति। पहले तो सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन शेयर किया है, और बाबा हमें पूज्य आत्मा ऑलरेडी देखता है, तो हम सभी यही एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे। और बाबा कहते हैं ना, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो मैं पूज्य आत्मा हूँ और शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, इसको पूरी तरह से महसूस करना और सभी को भी उसी स्वरूप में देखना, ये बड़ी बात है। और जैसे बाबा ने कहा है, लगाव झुकाव की बात है, तो सेवा तो हमें करनी पड़ती है, तो हमें चेकिंग करनी है कि हमारी कहीं बुद्धि तो जाती नहीं है कि मैं इनसे और बात करूँ, मुझे इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आज इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। तो मतलब आप सेवा जितनी है उतनी बातें करते हो, या फिर बाकी के भी विस्तार में जाते हो, वो भी चेक करना है। या फिर कोई सेवाधारी हो, आपके पार्टनर्स है, तो वो आए नहीं है, आप चल रहे हो और मुड़ मुड़ कर देख रहे हो, है ना। तो अपने आप को वो चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कितनी पवित्रता की शक्ति है। और एक बार बाबा को देख लिया, बाबा को जान लिया, तो ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, ये जो आकर्षण है, वो बहुत नीचे चली जाती है। ऐसी बात है। तो जस्ट अपने आप को बियॉन्ड रखना है इस बातों से। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो बेसिकली मैंने अपने ऊपर अटेंशन रखा था कि मैं मुड़कर देखती थी पीछे कभी-कभी, कि अगर कोई जा रहे हैं तो ऐसे मैं ऐसे देख लेती थी। तो फिर मैंने अपने ऊपर अटेंशन रखा कि मैं क्यों इतना इंटरेस्ट दे रही हूँ, कि अगर मैं मेरा थोड़ा-सा भी हल्का-सा भी गर्दन इधर जा रहा है, अर्थात मेरी इंटरेस्ट अटेंशन गया, राइट। तो फिर मैंने वो 1 महीना अटेंशन रखा अपने ऊपर पूरी तरह से, कि मुझे क्यों देना है ना, किसी को भी क्यों मुड़कर देखना है। जो भी हो, कार हो, व्यक्ति हो, है ना, कुछ चीजें हो दुनियावी, तो हमें अपने ऊपर वो अटेंशन रखना है, और वो होती है, बाबा हेल्प करता है। तो जो भी आपकी बातें हैं, आप बाबा से क्लियर करो, और ये हम सम्मान रखेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और पूजनीय हूँ। ये सिर्फ एक सिंपल और पावरफुल सम्मान का हम सभी अभ्यास करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन लेना है, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड एज मेडिटेशन, राइट। ओके, सो अभी हम थोड़े समय के लिए मेडिटेट करेंगे। सभी एकाग्र बैठ जाए, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें। और देखें इन दो भ्रुकुटी के बीच में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, जो परम धाम से इस धरा पर आई हूँ अपना पाठ बजाने। और मैं आत्मा ओरिजिनली बहुत 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 शुद्ध हूँ। मैं आत्मा परम धाम से उतर कर अपना पाठ सतयुग में बजाते हूँ, राधे कृष्ण के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ, राम सीता के साथ। फिर अपने पूज्य स्वरूप को देखें, कि मुझ आत्मा के चित्रों से ये सारे भक्त अभी भी वो पवित्रता की, वो शक्तियों की भासना ले रहे हैं। और महसूस करें, मैं शिव शक्ति पूजनीय आत्मा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। सभी आत्माओं को भक्ति का फल, सत्य ज्ञान मिल रहा है।
और देखिए अब अपने ब्राह्मण जीवन को, जहाँ पर स्वयं परमात्मा आपका साथी है, सर्वशक्तिवान आपका साजन सजनी है। देखिए इस वरदानी समय को, अपने भाग्य को, जहाँ पर आप कल्प वृक्ष के तन्हा में बैठे हुए हो और आपका हर एक एक संकल्प, बोल, कर्तव्य ये वृक्ष को पानी देता है, शक्ति देता है, जीवन जीने के लिए उमंग उत्साह देता है। मैं आत्मा पूर्वज हूँ और इस कल्प वृक्ष के तन्हा में बैठी हुई हूँ। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत विशेष आत्मा हूँ। ये ब्राह्मण जीवन, ये परिवार, ये समय बहुत बहुत विशेष है। जहाँ पर मुझ आत्मा ने कल्प कल्प कई बार अपने आप को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन लाया है। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। जिसे स्वयं भगवान फिर से शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनाता है। और देखिए अपने आप को कि मैं आत्मा पवित्रता का फरिश्ता बन गई हूँ। और देखिए ग्लोब के ऊपर अपने फरिश्ते स्वरूप को, और इसके साथ साथ जैसे बाबा हर समय प्रकाश देता है ऊपर से, वैसे मैं आत्मा इस दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ, जिसके साथ भी जाऊँ, वो सभी फील करते हैं कि हमें शक्ति मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। और अब देखें अपने आप को अपने फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ ना कोई आवाज है, बस नजरों की भाषा है। और बाबा आपको नजर से निहाल कर रहे हैं। और आप उस नजरों में समा रहे हैं। परमात्मा की वो शक्तिशाली नजरें आपकी सारी कमजोरियों को खत्म कर रही है। शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।